स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। आज से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज कर दिया, जिसकी शुरुआत वाराणसी से हुई। दूसरी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां किसान महापंचायत में हजारों की तादाद में किसान शामिल हुए और इस कार्यक्रम में राकेश टिकैत ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। और तीसरी खबर टोक्यो से सामने आई, जहां पैरालंपिक में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में रजत पदक हासिल किया है। तो देखिए 3 अहम खबर आज उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं, जहां पहली खबर है प्रबुद्ध सम्मेलन से जुड़ी हुई। आज से आगाज हो गया है भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का। इसके साथ ही साथ आज मुजफ्फरनगर में किसानों ने हुंकार भरी, यानी आज किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें राकेश टिकैत ने जमकर हमला बोला सरकार पर। जो तीसरी खबर है वो नोएडा के डीएम सुहास एलवाई से जुड़ी हुई है, जिन्होंने टोक्यो में भारत का नाम रोशन किया। दो तस्वीरें, 2 बड़ी खबर की आपके सामने है। वाराणसी में सीएम योगी ने शुरुआत कर दी है। 17 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, यानी पूरी तरीके से चुनावी मोड में भाजपा भी आ चुकी है। और जो दूसरी बड़ी खबर रही आज उत्तर प्रदेश से, वो रही किसानों की महापंचायत, क्योंकि आज मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और अपनी मांगे ना माने जाने तक आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी है। और कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 9 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की। मुजफ्फरनगर के जेआईसी ग्राउंड में आयोजित हुए किसान महापंचायत में लाखों की तादाद में किसान शामिल हुए और एक बार फिर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं ले लेती। किसान महापंचायत के दौरान किसान आंदोलन से जुड़े सभी किसान नेता, भाकयू अध्यक्ष नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत समेत पश्चिमी यूपी के सभी खापों के नेता और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों से एकजुट होने का आह्वान करने के साथ भाजपा को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि वो तब तक मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे जब तक कानून वापस नहीं लेंगे। मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पर हम पैर नहीं रखेंगे। हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पर बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। किसान महापंचायत आज भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी में राकेश टिकैत काफी उत्साहित नजर आए और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राकेश टिकैत ने पश्चिमी यूपी में फिर से जाटों और मुसलमानों को एक साथ आने की अपील की। ये सब बिक रहे हैं, इनके खरीदार कोई और नहीं है। खरीदार अडानी और अंबानी है। ये बिक रहे हैं सब। और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था, वो भीड़ में बता जा रहा है, हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को लेकर बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर का किसान अपने खेतों में है और महापंचायत के मंच पर ज्यादातर दूसरे प्रदेश से आए लोग हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस मंच
वो लोग भी नजर आए जिन्हें 2013 के दंगों के बाद समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और जिन्होंने समाज में नफरत फैलाकर माहौल खराब किया। उन्हें महापंचायत का मंच दिया गया। उमेश मलिक ने कहा कि महापंचायत के जरिए भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर गुंडागर्दी कर रही है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को विधायक उमेश मलिक पर मुजफ्फरनगर के सिसौली में हमला हुआ था, जिसके बाद किसी तरह वहां से निकले थे। बस दुख इस बात का होता है कई बार कि जिन लोगों का बहिष्कार समाज के बीच में 2013 के दंगे के बाद हो गया था, जिनकी हिम्मत समाज में खड़े होकर बोलने की नहीं पड़ रही थी, जिन्होंने इस जिले के अंदर आग लगाने का काम किया था, जो लगातार केवल सांप्रदायिकता भावना पैदा करके हम लोगों के बीच में जहर घोलने का काम करते थे, जिन लोगों का साहस जनता के बीच में जाने का नहीं पड़ रहा था, वो यूनियन के माध्यम से मंचों पे दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों की महापंचायत का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सिर्फ किसान नहीं थे बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी मौजूद रहे। संजीव बालियान ने एक बार फिर दोहराया कि किसान सरकार से वार्ता करें लेकिन उसमें शर्तें नहीं होनी चाहिए। देखिए, चुनाव निकट है और भारतीय जनता पार्टी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके माध्यम से अपने पिछले 5 साल के प्रदेश सरकार के कार्यकाल और 7.5 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल जो बेहतर अपने काम की, जो देश के लिए प्रदेश के लिए बेहतर काम की, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाने के प्रयास की शुरुआत है। कैसे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुई, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जबकि कई और जिलों में केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम समेत भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। वाराणसी के प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश में लंबे वक्त से संकीर्ण एजेंडे वाली सरकार चली थी। हर फील्ड का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जब काम किया है उसके परिणाम सामने आए हैं और आज इसीलिए उत्तर प्रदेश ने उन सभी धारणाओं को निर्मूल साबित किया है जो उत्तर प्रदेश के बारे में लगाई जाती थी, उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी, आज वे एक एक करके निर्मूल साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही उत्तर प्रदेश जैसे आजादी के बाद देश के सबसे समृद्धशाली प्रदेश के रूप में अग्रसर होना चाहिए था, पिछड़ता गया। तो आपको बता दें कि देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गया है। यानी एक तरफ अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, तो दूसरी तरफ सरकार के कामकाज को गिनाकर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर लाभ लेना चाहती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि कानपुर में मौजूद रहे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन यहां पर था। भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन नोएडा में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद रहे और झांसी में भी प्रबुद्ध सम्मेलन का जो आगाज है वो हुआ। मिशन 2022 को लेकर अखिलेश यादव भी चुनावी मोड में हैं। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जौनपुर और भदोही के दौरे पर रहे, जहां भदोही में उन्होंने सरकार पर हमला बोला तो जौनपुर में भी सरकार पर सियासी तीर छोड़े। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने इस बार बहुमत के साथ सपा की सरकार बनाने का दावा भी किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार तमाम राजनीतिक दल अब अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी मोड में आ चुके हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी अब एक एक कर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। जौनपुर और भदोही पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, उत्तर प्रदेश की विकास की गति को रोका है। महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उज्ज्वला का नाम अब बुझला कर देना चाहिए। जो अन्नदाताओं को अपमान कर रहे हों वो अन्न महोत्सव मना रहे हों और आय दोगुनी किसानों की हुई नहीं, उनकी पैदावार की आय दोगुनी सरकार नहीं कर पाई, जबकि महंगाई दोगुनी हो गई।
यूपी में कई जिलों में इन दिनों रहस्यमय बुखार लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद अब शासन और प्रशासन के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। श्रावस्ती में बुखार से मरीजों का आंकड़ा 2000 से अधिक हो गया है, तो रहस्यमय बुखार से प्रतापगढ़ में भी हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद मंडलायुक्त खुद औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। उधर जालौन में भी नोडल अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर से सफाई महाअभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी स्वच्छता का नया मानक स्थापित करते हैं। नगर के स्वास्थ्य को ठीक रखने में सफाई कर्मियों की अहम भूमिका होती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। जहां गंदगी होगी वहां बीमारी जरूर होगी, और गंदगी और बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है आज से एक कार्यक्रम चलना है 1 सप्ताह का, आज से लेकर के 12 तक चलेगा। और मैं चाहूंगा कि हम सब का संकल्प होना चाहिए कि सफाई हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर किसी तक राहत पहुंचाई जाए। तो गोरखपुर में आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। बाढ़ की चपेट में या बरसात की चपेट में आने से किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको भी हम आपकी मदद देंगे। पक्का मकान है तो 95,000 रुपये, नदी में विलीन हो जाए तो उसको एक मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास देंगे। कच्चा मकान है क्षतिग्रस्त हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है तो उसका भी मुआवजा उपलब्ध करवाएंगे। पशुधन भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी कोई भी मर जाए, बाढ़ के कारण चपेटे में आ जाए, उन सबको भी हम लोग उसका भी मुआवजा देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश भर में शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया। इस मौके पर सिद्धार्थनगर में 150 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो वहीं आजमगढ़ में 75 शिक्षकों को बीएससी ने सम्मानित किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उधर बरेली में भी शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने रोहेलखंड विश्वविद्यालय में शिक्षकों को सम्मानित किया। कुल 75 शिक्षकों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन बरेली में भी किया गया। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। रोहेलखंड विश्वविद्यालय में शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता है, वो विद्यार्थियों को गढ़ता है, बढ़ाता है। और चाहे हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हों, चाहे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, सब शिक्षकों के हाथों ही गढ़े गए हैं और आज वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षक की इस देश के विकास में, उत्थान में, प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुशीनगर की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग डीजल पेट्रोल के पेटी डीलर की दुकान में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपेटें धू-धू कर सड़क के चारों ओर धुआं उठने लगा। वहीं दुकान में रखी 2 बाइक भी जलकर राख हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके के फार्म हाउस की है। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। दो तस्वीरें आपके सामने कुशीनगर में भी आप देख सकते हैं। भीषण आग लगी और गाजियाबाद में भी भीषण आग एक फार्म हाउस में लगी है। ऊंची ऊंची उठती हुई लपटें और ये काले धुएं का
जो गुब्बार है ये बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भीषण लगी होगी मौके पर। हालांकि दोनों ही जगहों पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया। कुशीनगर में जहां दुकान में आग लगने से हाहाकार मच गया, तो वहीं गाजियाबाद में भी एक फार्म हाउस में आग लगी है, जिसके बाद हाहाकार मच गया है और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है गाजियाबाद के फार्म हाउस में। लेकिन तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं और ये भयावह तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आग कितनी विकराल रही है। आग की जो लपटें हैं वो ऊंची ऊंची उठती हुई नजर आई हैं। और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। फाइनल में उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरी राउंड में पिछड़ गए। लेकिन उनकी इस मेहनत को पूरा देश सलाम कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने उनसे फोन पर बात कर बधाई दी। वो देश के पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला था और उन्होंने सिल्वर मेडल अपनी झोली में डाला। सुहास इससे पहले युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक और तुर्की इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत चुके। देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है। और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता। बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में, जब बचपन में, कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे। तो यही सफ़र में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। ऑफिस आवर्स के बाद यूज्ड टू वर्क हार्ड एंड डू हिज जॉब, प्रैक्टिस करते थे। इट वाज लॉन्ग हार्ड प्रैक्टिस एंड अलग एक रूटीन, डाइट की, फिजियोथेरेपी, सब चीज़ की। तो इतनी मेहनत 6 साल की, ईश्वर हार्डवर्क को जरूर अप्रिशिएट करते हैं। और आज हम सब के लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुहास एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से हृदय